तो ही गाइस इट्स रेडी to here again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरुमाकुन सीजन 8 पार्ट 17। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स या फिर सीजन्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या बाय द वे ये जो पार्ट होने वाला है ना, ये सीजन 8 का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो आखिरी तक जरूर से जुड़े रहिएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना हेनरी है ना यहाँ पर सेबरस से लड़ जाता है अपने नाइट वॉक करके। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी कुशीनासी सामा रहती है ना, जो सब्स्टिट्यूट डीमन किंग, वो आती है एंड कहती है कि देखो ह्यूमन वर्ल्ड का दरवाजा है ना वो खुल चुका रहता है। एंड अपना जो हेनरी रहता है ना उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता। अगर उसको यहाँ पर मेरिस को बचाना रहता है ना तो उसे वापस से उसको ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो अपना प्रॉमिस को निभा नहीं पाएगा कि वो उसके हमेशा साथ रहेगा। लेकिन बंदा अपना बंदी का इतना केयर करता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, वो मेरिस को यहाँ पर वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचा देगा। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि अपनी जो मेरिस रहती है ना वो बेहोश हुई रहती है एंड उसके यहाँ पर उसको पूरी तरीके से कपड़े में बांध दिया जाता है, यहाँ पर विंग्स भी लगे रहते हैं। ऑब्वियसली इसको वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए यहाँ पर इसको इस तरीके से पूरी तरीके से रैप कर दिया जाता है। एंड उसी के सामने यहाँ पर जो हेनरी रहता है ना वो यहाँ पर खड़ा रहता है एंड उसकी गोदी में अपनी मेरी रहती है ना वो सोई रहती है। जहाँ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी कुशीनासी सामा रहती है ना वो अपनी ग्रेट बियॉन्ड रहता है ना उसको इंटर करती है एंड मार्बस को कहती है कि तुम यहाँ पर मेरा इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना एंड यहीं पर वेट करना। तो इसी के बाद अपना मार्बस यहीं गेट बियॉन्ड के पीछे यहाँ पर रुक जाता है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो कुशीनासी रहती है ना वो आती है अपने हेनरी के पास एंड इसको अप्रोच करती है। एंड लेटर वो यहाँ पर उसके जो अपनी मेरिस रहती है ना उसकी तरफ यहाँ पर एक कास्ट स्पेल करती है। वो कहती है कि देखो अजीजल, ये अमीरी है ना, आई मीन मेरिस, उसे जब ह्यूमन वर्ल्ड में हम लोग भेज देंगे तो उसकी जो भी जितनी भी मेमोरीज रहती है ना मैं उसको इरेज करने जा रही रहती हूँ। एंड ये इस वजह से बिकॉज इसको मैं अगर इरेज नहीं करूंगी तो हमारी जो नॉलेज रहती है ना अपने नेडर वर्ल्ड की, वो जो बाहर ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है एंड इस तरीके से एक ब्रिज भी बन सकता है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ना मुझे इसकी यहाँ पे याददाश्त को मिटाना पड़ जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इससे इसको इसको ये फायदा होगा ना कि इसे कभी भी लोनलीनेस नहीं लगेगा एंड इससे एक तरीके से उसको ऐसा बिलीव ही नहीं होगा कि वो कभी नेडर वर्ल्ड में आई हुई थी। एंड मैं इसी रीज़न के साथ मैं तुमसे परमिशन मांगना चाहती हूँ, तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? तो वो कहती है कि अपना जो हैंडी रहता है ना वो कहता है कि हाँ ठीक है। दरअसल बात ये है कि जब से ये यहाँ पर स्टार्टिंग से है ना, जब नेडावर्ल्ड में एंटर की थी ना, तो दरअसल इसको कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है, इसका क्या नाम है एंड क्या। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी उसे कभी यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में यहाँ पर कभी लोनलीनेस तो नहीं लगेगा ना, बिकॉज बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरिस अपने ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे जीती आ रही थी एंड कैसा उसका यहाँ पे फ्यूचर था। तो वो पूछता है कि उसको यहाँ कोई ना कोई तो रहेगा ना जो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, उसे कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। बिकॉज उसे कोई आइडिया नहीं है कि ह्यूमन वर्ल्ड कैसा है, क्या वहाँ पर डेंजर्स रहता है, कैसे वहाँ पर लाइफ स्टाइल रहता है एंड कोई इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। लेकिन उसको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड तो अपना यहाँ पर सेफ ही रहता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर वरी करता है एंड चाहता है कि काश उसको यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई रहे जो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रख सके। तो अपनी यहाँ पे क्वेश्चन आशी कहती है कि देखो जब वो वापस जाएगी ना तो जरूर से उसका कोई ना कोई फैमिली या लवर अगर कोई भी एग्जिस्ट करता है तो वो जरूर से उसके लिए वेट कर रहा होगा। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड इस सारी चीजों को बिलीव पे छोड़ दो। इसके बाद वो कहती है कि देखो मेरा रोल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जब मैं इसको वापस पहुंचा दूंगी। एंड तुम जानते हो ना, एक बार ये ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गई तो इसका वापस आना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल कहलाता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी बंदी यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर कास्ट कर देती है अपना यहाँ पर स्पेल को, जिससे वो उसको हर तरीके से उसकी जितनी भी यादें रहती हैं उन सबको यहाँ पर रिटेन कर लेती है। एंड वो यहाँ पर ब्लेसिंग भी देती है कि जब ये पर्सन है ना अपने ह्यूमन वर्ल्ड में चल जाए तो कभी भी इसको किसी तरीके का हार्म ना हो एंड हर तरीके से इसको यहाँ पर हर तरह के जेंटल ड्रीम्स होता है ना वो उसको यहाँ पर पहुंचे। एंड इसी के बाद वो अपना यहाँ पर एक स्पेल यूज करती है ऑब्लिवियन, जिसके साथ वो यहाँ पर उसके अंदर से एक तरीके का वाटर का यहाँ पर बॉल यहाँ पर एब्सॉर्व करके निकालती है। एंड ये जो वाटर का बॉल रहता है ना इसमें इसकी सारी की सारी मेमोरीज एग्जिस्ट करती है जो यहाँ पर इसने नेदर वर्ल्ड में यहाँ पर सारा का सारा जिया था। एंड देन बंदी अपनी यहाँ पर एक हल्की सी फूक करके है ना जो वाटर का गोला रहता है ना उसको यहाँ पे पूरी तरीके से स्प्लैश कर देती है एंड कहती है कि देखो अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं एंड आखिर अगर तुम्हारे कोई भी रहता है ना अलविदा कहने का जो वर्ड्स रहते हैं उनको डिस्कस कर लो एंड उसको यहाँ पर बाय कर दो। एंड अपना हैंडी आता कहता है ठीक है मेरी माफ़ करना, मैंने तुमसे हमेशा प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा एंड तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे अलग होना पड़ जाएगा। एंड तुम जानती हो कि किस वजह से मेरे को क्या रीज़न है, मुझे क्या यहाँ पर लीव करना पड़ रहा है। इस वजह से मैं हमेशा से माफ़ी मांगता हूँ। वो यहाँ पर रोने भी लगता है एंड कहता है कि मैं बस यही विश करता हूँ ना कि तुम बस थोड़ा और जी सको। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुक के अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर डेंजर में डालो। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर तुम कहीं और यहाँ पर जी रही होगी, चाहे तुम्हारा जैसा भी यहाँ पर लाइफ स्टाइल हो।
लो। एंड वो कहता है कि देखो ये जो चाइल्ड है ना जो तुमने मेरे को दिया है अमीरी, मैं इसे अपनी ज़िंदगी के साथ यहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको हैप्पी रखने की जिस तरीके से तुम चाहती थी। एंड मैं स्वेयर करता हूँ कि मैं इस वादे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा, बिकॉज इसने ऑलरेडी एक वादा तोड़ चुका है। तो बंदा यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि भाई अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर देगा बट इस प्रॉमिस को कभी तोड़ने नहीं देगा। जिसके साथ वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी बात कंप्लीट करता है एंड लास्टली वो यहाँ पर उसके फोरहेड पे एक छोटा सा किस करके उसको यहाँ पर अलविदा करने के जाता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जब तक जीती रहेगी ना, एक दिन ज़रूर से ऐसा आना चाहिए ना जहाँ पर अपनी ये क्वेश्चन ऐसी कहती है कि ज़रूर से एक ऐसा दिन आएगा मे बी कि यहाँ पर जो ह्यूमन एंड डीमंस की जो बाउंड्रीज रहती है ना वो यहाँ पर रीयूनाइट हो सके एंड मे बी ये जो सोल्स है ना जिनको अपार्ट होना पड़ रहता है, मे बी ये कभी ना कभी यहाँ पर वापस मिल सके एंड मे बी यहाँ पर जो यंग डीमन है ना उसे कभी ना कभी ऐसा मिरेकल हो कि वो अपनी मॉम से मिल सके। एंड ये आप समझ रहे हैं, मतलब कभी ऐसा अगर इमेजिन करिए कि अगर अपना इरुमा यहाँ पर डीमन किंग बन गया एंड कभी अगर ऐसा मौका मिला कि अपना यो ह्यूमन वाला जो रास्ता है ना वो खुल जाए एंड मे बी अपनी मेरीज वापस आ जाए अपनी अमीरी से मिलने के लिए, हेनरी से मिलने के लिए, तो क्या मज़ा ही आ जाएगा लाइक सच में। एंड मुझे ज़रूर से बिलीव होता है कि आगे जाके ज़रूर से ऐसा होगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब मेरीज रहती है ना उसको उस गेट पे भेज दिया जाता है उसके आर पार जहाँ पर वो ह्यूमन वर्ल्ड से पहुंच जाए। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस रास्ते में ट्रैवल कर रहती है ना उस पूरे के पूरे वर्ल्ड्स के बीच के यहाँ पर सेपरेट एरिया में, तो उस मोमेंट पे अपनी अमीरी रहती है ना वो रोने लग जाती है, उसका क्राई आने लगता है। ऑब्वियसली उसकी मॉम से वो डिपार्ट हो रहती है एंड वो रोने लगती है। जहाँ पर वो रोना सुन के ना अपनी मेरीज को थोड़ा सा होश आने लगता है, उसको अभी भी थोड़ी सी उसकी सारी की सारी याददाश्त अभी तक मिटी नहीं है। ऑब्वियसली जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में चल जाएगी तब उसका सारा का सारा इरेज हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसके पास थोड़ी सी यहाँ पर यादें बची रहती है। एंड बंदी विश करती है कि काश मैं एक और बार उसे अपने गोदी में ले सकती। एंड मैं जानती हूँ कि उसका ये तुरंत रोने का यहाँ पर जो सारा का सारा वे है ना ये पक्का तुम्हें ये सारा का सारा चीज़ उसे यहाँ पर हेनरी से ही मिला होगा, बिकॉज अपना हेनरी भी यहाँ पर तुरंत रो जाता है एंड बहुत सेंसिटिव रहता है। लेकिन वो विश करती है कि प्लीज़ इतना रोना मत, मेरे सारे के सारे प्यारे बच्चों एंड बच्चों नहीं आई मीन मेरे सारे के सारे लाड़ दुलाड़ो जो भी। एंड बंदी कहती है कि मैं ज़रूर से तुम्हें कभी वापस से मिलना चाहूँगी एंड तुम्हारा यहाँ पर स्माइलिंग फेस, तुम्हारा यहाँ पर जिस तरीके के ड्रीम एंड सारी चीज़ें उन सबको वापस से एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। मैंने कभी तुम्हें एक चीज़ बताया ही नहीं, पता है दरअसल तुम ही मेरे ज़िंदगी के यहाँ पे फर्स्ट लव कहलाते थे। एंड ये अपनी बंदी यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर हेनरी से शेयर करना चाहती थी जो वो कभी शेयर नहीं कर पाई थी। एंड नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जो ह्यूमन वर्ल्ड होता है ना उसमें वहाँ पर वेकअप करती है। वो अपने जो उसका बेडरूम रहता है ना वहाँ पर वेक करती है एंड वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील करती है एंड उसकी आंखों से आंसू गिर रहता है एंड बंदी को पता ही नहीं कि आखिर वो क्यों रो रही है। लाइक उसका जो रीज़न रहता है इस तरीके से वो सारा का सारा उसका यहाँ पर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वापस से जो स्टोरी कंप्लीट होता है, अपनी जो अमीरी ये सारी चीज़ें सुन रहती है बेचारी, वो भी थोड़ी सी क्राई करने लगती है, उसके भी यहाँ पर टीयर्स निकल जाते हैं। एंड देन अभी दिखाया जाता है कि जो फाइनली यहाँ पर पूरा स्टोरी कंप्लीट होता है किस तरीके से अपनी मेरीज यहाँ पर उसके डैड से मिली एंड किस तरीके से वो चली गई, बिकॉज उसको आइडिया था कि उसकी मॉम नहीं रही, उसके डैड बताते थे कि उसके एक इलनेस की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। बट उसको अब रियलाइज़ होता है कि दरअसल वो किसी बीमारी की वजह से वो डेथ नहीं की बल्कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है एंड कहीं पर अपनी ज़िंदगी जी रही है, बस उसको यहाँ पर सारी की सारी जो यादें रहती है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंड साथ ही साथ कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि दरअसल उसकी कोई बेटी भी है, लेकिन बेचारी को बहुत खुशी मिलेगा ही बिकॉज उसकी मॉम अभी भी अलाइव है एंड वो अपनी लाइफ को जी रही है। तो लास्टली वो अपने हेनरी रहता है ना उसके डैड को वो यहाँ पर हक करने लगती है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा जो कंक्लूजन कंप्लीट होता है ना, जहाँ पर वो अपना जो हेनरी रहता है जो प्रॉमिस किया था उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाने का वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे को यहाँ पर जाते हुए नहीं देखना चाहोगी, आई मीन मुझे यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं रुक सकता हूँ एंड साथ में हम लोग घर चल सकते हैं। बट अपनी अमीरी कहती है कि नहीं आपको काम है तो आप अपने काम को यहाँ पर कंप्लीट करके ही आइएगा, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। तो इसी के साथ अपना हेनरी कहता है कि ठीक है एंड तुम्हें अगर ज़रा सा भी यहाँ पर टायर्ड फील हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसा शॉकिंग लगे ना तो ज़रूर से मुझे कहना है एंड घर आने पर मेरे को ज़रूर से सारी चीज़ों को यहाँ पर बताना। तो अपना अमीरी रहती है ना वो कहती है कि ठीक है मैं ज़रूर से ऐसा कोशिश करूँगी अगर मेरे को दिल किया तो। एंड इसी के साथ अपना हेनरी लास्टली कहता है कि देखो मेरी से ना तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा दिल से चाहती थी, ये चीज़ को हमेशा से याद रखना। वो अपनी मेमोरीज रहती है ना वो सारे के साथ उसने जो एक्सपीरियंस किया उन सब के बारे में जो बताता है, तो उस मोमेंट पे वो फाइनली एक और बार उसको हक करता है। जिसके बाद कहता है कि देखना कभी अगर ऐसा मोमेंट आया ना कि वो यहाँ पर वापस से ह्यूमन वर्ल्ड से रिटर्न करे तो मैं श्योर हूँ कि वो ज़रूर से तुमसे मिलने के लिए बरकरार रहेगी एंड जानने में बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी कि उसकी बेटी कितनी बेहतरीन यहाँ पर पली बड़ी है एंड कितनी उसको प्यार करती है। तो
इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर सारा कंक्लूजन फाइनली कंप्लीट होता है। एंड हेनरी रहता है ना, जो अभी भी यहाँ पर अपने जो डेस्क रहता है ना, वहाँ पर बैठ के कुछ चीज़ें सोच रहा रहता है, जहाँ हमें दिखाई देता है वापस से वो पुराना सीन जहाँ पर ये सारा चीज़ कंप्लीट होता है ना। तो अपना हेनरी रहता है ना, वो यहाँ पर सुलिवन से कंसल्ट कर रहता है। सुलिवन पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो हेनरी बताता है कि दरअसल पहली चीज़ है जो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरीज रहता है ना, एंड उससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर मेमोरीज रहती है ना, जितने भी डीमंस रहते हैं जिन्होंने भी यहाँ पर सारा का सारा हेल्प किया हम लोग को यहाँ पर सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में, एंड सारी चीज़ें लाइक जितने भी इतने सारे इन्वॉल्वमेंट्स हुए, इतने तरह तरह के यहाँ पर डीमंस को यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, एंड सबको आइडिया है कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, एंड या इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, एंड मे बी ये लीक भी हो सकता है बिकॉज इन लोग के यहाँ पर वर्ल्ड में यहाँ पर ह्यूमन को एक तरीके से अनएग्जिस्ट करा दिया गया है कि वो यहाँ पर अब यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पर इस चीज़ को रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन आती रहती है ना, वो दरअसल सारी मेमोरीज जो यहाँ पर मेरिस के यहाँ पर मिटा दी थी कि वो एक ह्यूमन रहती है, एंड अमेरी जो एक यहाँ पर डीमन एंड ह्यूमन की चाइल्ड रहती है। तो आगे जाके ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर सब लोगों की यहाँ पर जो मेमोरीज रहती है ना, उन सबको मिटाने का। बट उस बात पे यहाँ पर आता है कि जो 13 काउंट्स रहते हैं ना, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एंड किसी यहाँ पर 13 काउंट की मेमोरीज को हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड रहता है। एंड इसी वजह से क्वेश्चन आती है यहाँ पर सारे के सारे जो रहते हैं ना 13 काउंट, जिनको इनके बारे में आइडिया रहता है, वो सबसे अकेले में यहाँ पर कंसल्ट करती हैं, एंड सबसे यहाँ पर अपना डिस्कशन कंप्लीट करने पे उनका कंसल्ट लेके उनकी मेमोरीज को यहाँ पर मिटा देती हैं। एंड मे बी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कुछ क्लेम्स किए होंगे कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे, उनके पास अभी भी उनकी मेमोरीज होंगी। तो इसी के साथ यहाँ पर वो सारी बातें कंप्लीट होती है। सुलिवन ऑब्वियसली उसको यहाँ पर मेमोरी उड़ाने का कोई शौक नहीं है, उसको यहाँ पर इतना मेन 13 गेट्स कहलाता है, तो उसके पास अपनी मेमोरीज होंगी। एंड बंदा कहता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ की वजह से हम लोग यहाँ पर सारा कंप्लीट किए। लेकिन उस बात पे अपना बंदा कहता है कि ये सारी चीज़ कंप्लीट हुआ ना, तो जो लोग यहाँ पर एग्री नहीं किए थे इस अपने मेमोरीज को इरेज करने का, उन्होंने कोई दूसरा तरीका यहाँ पर डील करने का यहाँ पर निकाल लिया। एंड उनमें से ऑब्वियसली अपना ये कमीना नाइट वगैरह रहता है, जो कोई और चीज़ अपना क्लेम करने के लिए यहाँ पर आ गया होगा। लेटर हमें दिखाया जाता है कि बंदा कहता है कि देखिए जो भी केस था, हम लोग ने यहाँ पर पता है कि सारी जो डिटेल्स रहती है मेरीज, अमेरी एंड मेरे एंड 13 क्राउन्स, उन सब के अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीफ मार्बल्स रहते हैं ना, जिनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता रहती है अभी भी। एंड जब ये सारा कंप्लीट होता है ना, तो वो यहाँ पर मार्बस को अप्रोच करता है एंड पूछता है कि ये क्या मतलब है आपका, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपने किया। तो मार्बस समझ नहीं पाता, वो पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इस तरीके से ऐसे एक्सप्रेशन से मेरे से बात कर रहे हो। तो हेनरी पूछता है कि आपने क्यों यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन रहता है ना, वो लेटर यहाँ पर सबमिट किया, क्या ये बात सच है? आई मीन अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो वो मेरी वजह से होगी, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड मैं इस चीज़ को अपने मैटर्स में लेना चाहूँगा। तो आपको क्यों इतना आपको कर रहे हैं कि आप अपना चीफ वाला पोजीशन है ना उसको छोड़ रहता है। जो भी यहाँ पर चीफ नबीरियस सामा से यहाँ पर सारा का सारा हम लोग का अथॉरिटी था, उसको मैंने डिस्टर्ब किया। तो आप क्यों यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पर हटा रहते हैं? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर खुद को टर्न आउट कर सकता हूँ, एंड चाहे तो जितने भी वायलेंस रहती है एंड सारी की सारी चीज़ें, उन सबको मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये वो इंसिडेंट होता है ना जब यहाँ पर अपना नबेरियस है ना अपने क्या कहते हैं हेनरी से यहाँ पर कंसल्ट करता है यहाँ पर अमेरी एंड यहाँ पर मेरीज को यहाँ पर अपने अंडर रखने के लिए। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर बोलता है कि चाहे जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर मार्वस कहता है कि भाई ते सच में यार एकदम बेवकूफ़ कदम, क्या बताऊँ। आई मीन तो अपना कहता है कि देखो पहली बात कि मैं तुम्हारा सुपीरियर डायरेक्टर था, तो जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हुई ना वो अंडर पहले तो मेरे अंडर आती हैं, एंड इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे डिसीजन की वजह से हुई थी। अगर मैं डिसीजन नहीं था देता था कि तुम यहाँ पर उससे कंसल्ट करो, तुम लोग का फैमिली नहीं बनता एंड ना कुछ होता, तो ये सारा सिर्फ इसी वजह से हुआ बिकॉज मैंने यहाँ पर सारा पोजीशन को अपना होल्ड किया हुआ था। तो समझ गए? तो प्लीज़ मेरे से सवाल ना करो। एंड अगर तुमको इस तरीके से बुरा लगता है ना, वो जानने लगता है एंड कहता है कि देखो तुम्हें अगर बुरा लगता है एंड ऐसा फील होता है कि तुम मेरे यहाँ पर कर्जदार हो चुके हो, तो एक काम करो, तुम सबसे ज़्यादा एकदम सबसे टॉप वाले पोजीशन को यहाँ पर रीच करने की कोशिश करो। वो कहता है कि देखो तुम्हारी जो एबिलिटीज़ है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास हैं एंड विग्ड हैं, एंड सच में यहाँ पर डीमन बॉर्डर पेट्रोल कहलाने के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। एंड इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उन सब का हेल्प करो ना जो इन सब चीज़ों से यहाँ पर सफरिंग कर रहते हैं, उन सबको बचाओ एंड अपने यहाँ पर एक नया रास्ता निकालो जिससे तुम यहाँ पर पूरे इस सिस्टम को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली अपने यहाँ पर जिस तरीके से नाइट वॉकर रहता है तो उसका सारा वे यहाँ पर क्रूल होता है हर तरीके को हैंडल करने का, तो वो चाह रहा रहता है कि यहाँ पर तुम्हें ना एक बेहतरीन सा पोजीशन ले सको जो उसको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर सके। एंड कहता है कि ये एक ही तरीका है जिससे मैं यहाँ पर तुम्हारी इस विश से यहाँ पर खुश रह सकता हूँ। एंड अगर तुम्हें इस तरीके से करना है ना तो मैं ज़रूर से होप करता हूँ कि तुम यहाँ पर रीच करो वो पोजीशन जो रहेगा और कोई नहीं, बॉर्डर पेट्रोल चीफ का, लाइक सच में टॉप वाला। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर नबीरस का जो पोजीशन है ना उसको यहाँ पर अपने अंडर रखना चाहता है। तो अपना हैंडी बताता है कि ठीक है, अगर मैं जिस तरीके से बॉर्डर पेट्रोल में रहूँगा तो मैं अपने तरीके से ज़रूर से उन सब की हेल्प करने की कोशिश करूँगा एंड हर किसी को फेस करूँगा
करूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएंगे, चाहे मुझे यहाँ पर ये सारा चीज़ अपनी अमीरी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ जाए। मैं हर तरीके से इस पोजीशन पे आने की कोशिश करूंगा। आई मीन अमीरी को सबसे ज़्यादा कौन ही प्रोटेक्ट कर सकता है एक 13 क्राउन के अलावा। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर टारगेट कर लेता है, यहाँ पर एक 13 क्राउन बन के दिखाएगा। एंड वो कहता है कि मेरा एम्बिशन अब बन चुका है कि मैं चीफ ऑफ बॉर्डर पेट्रोल बनूंगा। एंड या इसी तरीके से अपना बंदा यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एक 13 क्राउन बन के दिखाएगा। एंड या ये बात यहाँ पर अपनी सुलिवन के साथ वो यहाँ पर जब कंसल्ट करता है ना, तो कहता है कि ठीक है, मुझे समझ गया मैं किस तरीके से तुम्हारी सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ। एंड ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर से चेयर करूंगा। तो हेनरी कहता है कि हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने जिस तरीके से मेरे को हेल्प किया। अगर आपने मेरे यहाँ पर ट्रांसलेशन स्पेल को कभी क्रिएट ही नहीं किया होता ना, तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। मैं ना ही यहाँ पर मेरी से इतना क्लोज आता, एंड कभी भी अमेरिका यहाँ पर लाइफ रहता है ना, वो भी इस स्पेल की वजह से आपका ठीक हो चुका है। बिकॉज अपनी बंदी यहाँ पर जो अमेरिया रहती है उसके लिए भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आसान होगा। आई मीन उसका यहाँ पर जितना भी यहाँ पर वॉइस वाला एरिया रहता है, उसका वोकेबलरी वो सारा उसके लिए ईजी हो गया है बचपन से ही। एंड ये आपकी वजह से ही है, बिकॉज आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन को यहाँ पर सारा का सारा स्पेल कंप्लीट किया। तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप ही की वजह से मेरा फैमिली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड आपको हर तरीके से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। तो उस बात पे अपना सुलिवन रहता है जो इस बात को सोचते हुए कहता है कि ठीक है, आई मीन मैं ये तो कहना चाहूँगा कि हाँ तुमने ये सारी की सारी जो चीज़ें अचीव की, ये सब इसी वजह से है बिकॉज तुमने यहाँ पर अपना ट्रस्ट को यहाँ पर मेंटेन किया। एंड सच बताऊँ तो अगर ऐसा कोई टाइम है ना जब मुझे यहाँ पर ज़रूर से तुमसे हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं ज़रूर से यहाँ पर हेल्प मांगने की कोशिश करूँगा, चाहे वो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंट आना ही चाहिए। एंड सच बताऊँ तो मैं विश करता हूँ कि ऐसा कोई दिन आए ना जब तुम यहाँ पर वापस से ना कोई उससे मिल सको एंड तुम्हारे यहाँ पर विश पूरा हो सके। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें कंप्लीट होती है। इसी के साथ यहाँ पर जो सुलिवन रहता है ना, वो कहता है कि देखो वैसे एक और बात, कभी अगर ऐसा एक दिन आए ना जब तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मिले कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन एंड डीमन के डिसअपेरेंस या फिर अपीयरेंस में, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर है ना कि कोई पर्सन है ना यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में अगर कोई चुपके से घुस गया, तो क्या उस चीज़ को तुम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। तो अपना यहाँ पर हैंडी बोलता है कि आप जानते हैं ना इलीगल पैसेज एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर इलीगल कहलाती है एंड लॉ तोड़ती हैं। तो अपना सुलिवन कहता है कि देखो ज़रा से एक बार नज़र मार लेना यार, नज़र हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी बातें तब पास्ट की बात है। बिकॉज उसका यहाँ पर सुलिवन का बचपन से नहीं, अभी से बहुत सारा प्लान था कि वो एक ह्यूमन को ज़रूर से यहाँ पर अपना ग्रैंडसन बनाएगा। अब ये अपने डेलकीरा का यहाँ पर उसका ऑर्डर था या उसकी अपनी यहाँ पर चॉइस, ये तो हमें आगे जाके फ्यूचर में पता चलेगी। तो यही चीज़ के साथ अपना जो सुलिवन रहता है ना, अपना ये करंट का सुलिवन, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को याद कर रहा रहता है। बिकॉज करेंटली यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ ना ग्रेट बियॉन्ड का, तो उसको भी ये सारी चीज़ें अभी याद आ रही रहती हैं। एंड वो सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, लाइक सच में इन सब चीज़ों से आखिर मैं कैसे यहाँ पर इरुमा को प्रोटेक्ट करूँ एंड इन सब चीज़ से कैसे उसको यहाँ अच्छा सा यहाँ पर एकदम लाइफ दूँ। तो उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो रात के अंधेरे में उठता है एंड पूछता है ग्रैंडपा आप अभी तक उठे हुए हैं। तो पूछता है, तो अपना ग्रैंडपा रहता है ना, वो कहता है कि देखो मुझे नींद आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा टहल लूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रात में कभी कभी नींद खुल जाता है। तो उस वजह से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, आई मीन तुम यहाँ पर अपना यहाँ पर दोस्तों के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किए एंड लेटर तुम अपना यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट किए। तो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेटर हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर है ना अपने इरुमा का यहाँ पर जो बो रहता है ना, उसको यहाँ पर टाइट करता है एंड कहता है कि चलो ठीक है, तुम अब जाके सो सकते हो। ये बो से उसको देख के उसको यहाँ पर वो जो रहता है ना अपना ट्रांसलेशन स्पेल, उसकी याद आ जाती है। लाइक सच में अपना इरुमा के लिए भी कितना ईजी हो गया है। लाइक आपको अगर पहला एपिसोड याद होगा ना, तो अपना सुलिवन यहाँ पर जो ट्रांसलेशन स्पेल रहता है ना, वो अपने इरुमा पे यूज़ करता है, जिसके बाद से उसको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा फायदेमंद था। अगर अपना हेनरी का यहाँ पर ये सारा चीज़ होता नहीं ना, तो अपने इरुमा के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता था। एंड लेटर अपना इरुमा रहता है ना, वो सुलिवन को हक करता है एंड कहता है कि शुक्रिया ग्रैंडपा एंड चलिए ठीक है आपको गुड नाइट। एंड इसी के साथ अपना इरुमा यहाँ पर सोने चल जाता है एंड अपना सुलिवन रहता है जो स्माइल करते हुए अपने इरुमा को यहाँ पर बाय करता है। एंड या इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे 10 महीने होने वाले हैं इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। एंड इरुमा का यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 63 या ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 65 या 70। एंड सच में ये बहुत बड़ा जर्नी था जब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग के सीज़न 3 से शुरू किया था। सीज़न 3 नहीं, सीज़न 4 से शुरू किया था एंड मैंने 4 सीजन्स को कवर किया, सीज़न 4, 5, 6, 7, 8। तो जो लोग भी मेरे स्टार्टिंग से मेरे पार्ट्स को देखते आ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। अगर आप लोगों ने कभी मेरे को इस तरीके से हेल्प नहीं किया होता तो मैं इस मोमेंट पे नहीं आ पाता। तो या थैंक यू। एंड जो लोग भी यहाँ पर बाद में भी आए हैं उन सबका शुक्रिया, आप लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट को चेक किया, सारे वीडियोस को देखा। एंड अब यहाँ पर मोमेंट आ चुका है कि अब से यहाँ पर जितने जो पार्ट्स है ना, वो यहाँ पर है ना पार्ट्स में नहीं आने वाले, बिकॉज अब ये सिर्फ चैप्टर्स यहाँ पर रिलीज होते हैं यहाँ पर वीकली। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार चैप्टर्स देखने मिलेगा।
तो आई नो यहाँ पर पसंद नहीं आएगा आप लोगों को, आप लोग कितना अच्छा लगता था कि हम लोग अच्छा खासा आधा घंटा यहाँ पर 40 मिनट ऐसे यहाँ पर आराम से देख पाते थे, यहाँ पर 3-4 चैप्टर्स एक साथ। लेकिन अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट चैप्टर्स यहाँ पर देखने को इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एक और रिक्वेस्ट था, कुछ लोग मेरे को यहाँ पर बहुत स्पैम करते रहते हैं कि भैया यहाँ पर हम लोग आपको सपोर्ट करना रहता है, आप क्यों अपना QR लगा दीजिए, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले तो चीज़ कि जितने भी लोगों ने मेरे को मेंबरशिप खरीद के मेरे को हेल्प किया ना, उन सब का थैंक यू, बिकॉज आपकी वजह से मेरा यहाँ पर जो टारगेट था ना वो ऑलमोस्ट एक्सीड कर दिया। एंड सच में मेरे को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से यहाँ पर हेल्प मिल पाया। बाय द वे, अगर आप लोग अभी भी जो लोग रहते हैं ना जिनके पास अच्छा खासा अमीर लोग हैं एंड जो हेल्प करना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर QR लगा दिया हूँ। तो अगर आप लोग का यहाँ पर मेरे को पार्टी देना चाहते हैं कि फाइनली यहाँ पर इरुमा का पार्ट कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ कुछ यहाँ पर अपने चवन्नी यहाँ पर स्पेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर कुछ छोटा सा पार्टी कर सकूँ। एंड या थोड़ा सा यहाँ पर खुशी अपने लिए भी मना सकूँ कि एक सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली अब ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो मैं यहाँ पर इरुमा का जो पार्ट है ना, यहाँ पर माफिया पार्ट, उसके लिए भी अपना अच्छा खासा यहाँ पर 35 चैप्टर्स कुछ बचे हुए हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा। बाय द वे, मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं उसको चैप्टर्स वाइज लाऊं, कि एक एक चैप्टर करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसको 2-3 चैप्टर को कवर करूँ एक ही पार्ट में, जिस तरीके से मैं इरुमा का करता था। ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा। एंड या देखिए, ये आखिरी पार्ट होने वाला है। अब बाकी आपको वीकेंड में मैं एक बार मिलूंगा, तो प्लीज़ कमेंट में अपना ज़रूर से रिव्यू दीजिएगा, आपको कैसे मेरे पार्ट्स लगते थे। अगर कोई कमी करता था, कोई दिक्कत था कि मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाता था, तो ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, बिकॉज क्या पता आपसे मैं कभी मिलूँ या ना मिलूँ। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड इनुमा के पार्ट्स रहते हैं ना अपने माफिया के, वो आते रहेंगे। एंड मैं फोकस करने वाला हूँ अब आगे के यहाँ पर जो भी नए नए सीरीज़ रहते हैं ना, जिनको मैंने कैरी नहीं किया था, शांग्री-ला फ्रंटियर हो गया, या फिर अपने ब्लॉक के ऑफ सीरीज़ हो गए, इनुमा के भी ऑफ सीरीज़ है जिसमें मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक है ना जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूँ इनुमा का, तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा यार, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड या चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई। थैंक यू आप लोग ने जितने भी यहाँ पर मेरे सारे सीरीज़ को देखा। एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन। एंड प्लीज़ मेरे नाम को ज़रूर से याद रखिएगा, रेडी करिए, तो मैं भी आपके साथ कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर से मुलाकात हो जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन। एंड या थैंक यू, बाय बाय।